बोलने। मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है ना, उसके लिए भी आप कुछ भी गलत मत बोलो। किसी के गलत बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती तो नहीं आई ना बोलने के लिए कि मेरी शादी कराओ या ऐसा कुछ। तो इसमें उसका कसूर नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड का कसूर है। ये सब अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था तो वो हो गया। और जो है ना, अब जो है ना, आप यही दुआ करें कि आगे की लाइफ अच्छी हो। आप ये मत प्लीज़ बोलो कि ना उसकी लाइफ ख़राब होगी, ये होगा, वो होगा। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये दुआ करें कि मेरे हस्बैंड जो है ना, हम दोनों को बराबर रखें, और हम दोनों को जो है ना, ताकि जो बची हुई लाइफ है वो अच्छे से गुजर सके। ठीक है, हम दोनों को बराबर पे रखें, बराबर का हक दें, ये सारी चीज़ें दें। और जो है ना, आप सबका प्यार तो मेरे साथ रहेगा रहेगा, अकेली तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, आप सब मेरे साथ हो। और दूसरी बात कि घर पे भी मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि हस्बैंड मेरे साथ रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे सब्र को देख के वो मेरी और रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। आप मुझे पता है कि आप मुझे बहुत वो लेते हो, प्यार करते हो, इस वजह से आप बोलते हो उसका मेरे हस्बैंड की सेकंड बोलो। बस यही दुआ करो कि आगे की वाली लाइफ अच्छी गुजरे, हस्बैंड हम जो मेरे हैं, हम दोनों को खुश रखें, बराबर का टाइम दें, मेरे बच्चों को टाइम दें। बस यही लाइफ है, क्योंकि लाइफ कि ये तो नहीं है ना कि आगे चलनी है और कभी भी खत्म नहीं होगी लाइफ। तो वैसे भी हम तो वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं। हमने यहाँ इस दुनिया में आकर ऐसे ख्वाब बना लिए। रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चन थे कि क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, साथ साथ कार ड्राइव भी करते हैं, एक ड्राइवर भी हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का काम है। और इसके अलावा जो है ना, आपने एज का पूछा है कि मेरी एज, हाँ, आप सबके क्वेश्चन आएंगे कि मेरी कम एज में आगे जाकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई होंगी। तो मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जो मेरी सास थी ना, वो सच में मेरी माँ की जैसी ही थी। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, 4 भाई हैं ये, तो इनकी कोई भी बहन नहीं है। तो मेरी सास को हमेशा बेटियां बहुत पसंद थी, और वो बहू को हमेशा अपनी बेटियों के जैसा ही रखती थी। तो मैं जैसे गई ना, तो उनको पता था कि मेरी एज बहुत कम है, तो उन्होंने इतनी मेरी केयर की। उन्होंने कभी मुझे घर संभालने का, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ की लाइफ जो है ना, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। कुछ कभी कभी ऐसे सुनने को मिल जाता था, जैसे कि कोई होते हैं रिलेटिव होते हैं, बाहर से कोई आया, इसको सिखाओ, ये करो, वो करो। उन चीज़ों को तो जाहिर सी बात है लड़कियों को फेस करना पड़ता है। मुझे भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फेस करते 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 फिर सीखने को मिलता है। और जब एक लड़की औरत बनती है, फिर वहाँ से माँ बनती है, तब ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं 16 ईयर्स की थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, मुस्तफ़ा। और उसके बाद फिर मैं 18 ईयर्स की थी जब मेरी बेटी तैयबा पैदा हुई। फिर मैं 23 ईयर्स की थी जब मेरी बेटी आयत पैदा हुई। तो देखें, और बच्चों के साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आना शुरू हो जाती है। तो यही था मेरा जो एक वो लाइफ की एक छोटी जो एक जर्नी स्टार्ट होती है कम एज से ही, आपको सीखने को मिलता जाता है और आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। लेकिन जब